अगर आपकी एनसीईआरटी भी रेनबो की तरह दिखती है तो आप उसको गलत तरीके से हाईलाइट कर रहे हो एंड गलत तरीके से पढ़ रहे हो। सो आज हम जानेंगे कि क्या है सही तरीका एनसीईआरटी को पढ़ने का, ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमम बूस्ट कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कि हम अपनी बायोलॉजी को कैसे इफेक्टिवली रीड करें ताकि हमारा स्कोर मैक्स टू मैक्स बूस्ट हो पाए। तो इस वीडियो के लिए हमने इस टॉपिक को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि मैं आपको पेन और पेपर पर समझाने वाला हूँ। एंड जो भी बात मैंने इस वीडियो में बताई है उन पॉइंट्स के अंदर, जो कि मैं पेन पेपर पर भी समझाने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से फॉलो करना एंड आई प्रॉमिस आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले हमें इसको रीडिंग को 3 पार्ट्स में बांट देना है। सबसे पहले स्टोरी मोड। इसमें हम क्या करेंगे, पूरी बायोलॉजी को एक नोवेल की तरह पढ़ेंगे और हम ऊपर से उसका ब्लूप्रिंट ले लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। तो ये सबसे पहले स्टोरी मोड है। इसमें हमें फर्स्ट रीडिंग किसी भी पैराग्राफ की लाइक अ नोवेल करनी है, लाइक अ नोवेल। इससे क्या होगा कि हमें पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है। तो मान लो हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया एक बार, जिससे हमें पता चल गया कि क्या क्या कंटेंट अंदर गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमें याद करने वाली है। इतना तो हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लेक्चर पहले ही ले चुके होंगे। लेक्चर लेने से पहले भी अगर आप रीड कर रहे हो तो फिर आप ब्लाइंडली रीड कर सकते हो सिर्फ। जैसा कि हम सबको पता है कि बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट विजुअल्स, तो इसके जितने भी डायग्राम है ये हमें रफली बना लेने हैं पेन एंड पेपर से, ताकि हम उसको मेमोराइज कर पाएँ। तो दूसरा स्टेप ये है कि जितने भी डायग्राम्स हैं उन्हें रफ एक बार बना के देख लेना है, ताकि हम उन्हें मेमोराइज कर पाएँ अच्छे से कि कौन सा पार्ट कहाँ है एंड किसका फंक्शन क्या है। हर पार्ट का हमें फंक्शन पता होना चाहिए ताकि हम उसे एक्टिव रिकॉल कर पाएँ। एंड सेकेंडली क्या है, मान लो जैसे कि ये वाला पेज है, हमने पूरा रीड कर लिया अच्छे से। इसमें जो भी मेन डाटा गिवन है, जैसे कि हाईलाइटेड डाटा या फिर जो हमें पता है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो हमें उसको सबसे पहले रीड करना है, अच्छे से पूरा मेमोराइज़ करना है। फिर बुक को इस तरीके से बंद करके मुझे एक बार रिवाइज़ कर लेना है, आंखें बंद करके कि क्या क्या दे रखा है, ताकि मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जितना भी डाटा है वो रिटेन हो जाए। तो ये बेस्ट तरीका होता है, इसे एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। हर एक चैप्टर में कुछ टेबल्स दे रखी होती हैं या फिर कुछ ऐसा डाटा होता है जो हमें भूलने की वो होती है, और हर चैप्टर में एक ऐसा डाटा ज़रूर होता है जो हमें बहुत ज़्यादा याद ही करना पड़ता है। उसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता है, कंसेप्ट जो समझने वाला है